जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं नए नए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ कितनी दी हुई, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 इंटू भुजा। कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड। और यहाँ पर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको भुजा निकालना है। सबसे पहले काम हमारा भुजा निकालने का है। तो यहाँ पर दो ऊपर जाएगा, 12 दूनी 24 और नीचे कितना जाएगा? √3। यह 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 × 3। और इसको यहाँ पर हमने काट दिया तो कितना आ गया? √3। एक संख्या में दो रूट होते हैं तो एक कट गया तो हमारा एक रूट बच गया। तो यहाँ पर भुजा हमारी आ गई 8√3। 8√3 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर भुजा आ गई। बट हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालना है? त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, भाई परिमाप मतलब क्या होता है? ये त्रिभुज है, वही त्रिभुज का इसको हमको परिमाप निकालना है। तो भाई परिमाप क्या होता है बताओ? तीनों भुजाओं का योग, यानी एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। अब हमारी कितनी आ गई? 8√3। और इसमें क्या 3 बार जोड़ना है। 8√3 ये हो गया, 8√3 ये हो गया और 8√3 ये हो गया। कितने हो गए? 8 दिए 24√3। कितना आ गया? 24। या फिर ऐसे कर दो, 3 इंटू भुजा, सूत्र लगा दो, 3 इंटू भुजा और 3 इंटू 8√3। कितना आ गया? 24√3। कितना आ गया? 24√3। ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप ऐसा समझिए ना कि भाई परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो अगर एक भुजा है वो क्या होगी? तीनों भुजाएं होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बोल लेते हैं अगला। देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दी हुई है हमको यहाँ पर, और हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर तीन भुजा दी गई है त्रिभुज की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम दे दो। भाई तीन भुजा दी गई है ना, तो पहली भुजा क्या हो गई? ए हो गई, मान लो 12 सेंटीमीटर। एक को नाम दिया बी हमने 15 सेंटीमीटर। एक को नाम दिया हमने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है हमारा। यहाँ पर तीन भुजा हो गई, एक 12, एक 15 और एक 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो समझाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप परिमाप क्या होती है आप जानते ही हो ना। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप यानी कि आधा, यानी क्या होगा? परिमाप का आधा। भाई तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी और प्लस सी, और बट्टे में क्या लगा देंगे? 2। क्योंकि अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अर्ध मतलब क्या होगा? आधा। तो 48/2 कितना आ गया? 24। ये हमारा आ गया अर्ध परिमाप। कितना आ गया? अर्ध परिमाप। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई आपको पता होना चाहिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने सुना होगा हीरो का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर रख दो। एस कितना है? 24 और एस माइनस ए यानी कि 24। 24, 24 माइनस ए कितना है? 12। 24 माइनस बी कितना है? 15। और 24 माइनस सी कितना है? 21। ठीक है, ये हमारी भुजा हो गई एबीसी। इनको हमने 24 यानी अर्ध परिमाप में से घटा दिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसको, और इसको हल करते हैं। 24, तो यहाँ पर 24 में 12 के कितने बचेंगे? 12। 15 के तो कितने बचेंगे? 5 4 9। 21 के तो कितने बचेंगे? 3। अब यहाँ पर इसका क्या है, कर लेते हैं। ठीक है, 24 को लिखा हमने 3 × 4 × 2। ठीक है, 12 को लिखा 3 × 4, 9 को 9 लिखा रहेंगे और गुणा 3। अब देखो जरा, 2 3 का एक 3 बाहर आ गया, 2 4 का एक 4 बाहर आ गया, और 9 का भी एक 3 बाहर आ गया। बचा अंदर कौन से? एक 3 बच गया। कितना आ गया? 4 3 12 3 36√3। 36√3 ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, 36 रूट। अच्छा एक 2 बच गया यहाँ पर, है ना। हमारा यहाँ पर कितना आंसर आ गया?
चलिए देखो इसको आगे कैसे करना है हमें। 24 को हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, 4×3 12 तो नहीं 24, और 12 को लिखा हमने 3 गुणा 4 और गुणा 9 और गुणा 3। अब देखो क्या करना है इसमें, करना कुछ नहीं है। देखो 2 4 है तो एक 4 बाहर आ गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, 9 का भी क्या है 3 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्ग 3 होता है। अब बचा कौन बताओ, एक 2 बच गया और एक क्या बच गया हमारा 3, 2 3 6, अंदर कौन बच गया 6, तो 4×3 12 3 36, और अंदर क्या बच गया 6, तो कितना गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या पूछा है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए नंबर का 36 सेंटीमीटर, 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन सेम है आपका, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले वही कहानी है कि ए को हम मानेंगे 5, बी को मानेंगे 7 और सी को मानेंगे यहाँ पर 10, तीनों भुजा हो गए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप क्या आएगा 5 + 7 + 10 और बट्टे में 2, 10 7 17 5 कितने हो गए 22, 22 बट्टे 2 कितने जाए 11 सेंटीमीटर, हमारा अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, अंडर में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है, को सूत्र लगा देंगे यहाँ पर हम। तो रख दो यहाँ पर कितना है 11, 11 माइनस 5, 11 माइनस 7 और 11 माइनस 10। सॉल्व करो इसको, 11 इंटू 11 से 5 गए तो 6, 11 7 गए तो 4, 10 गए तो 1, ठीक है। अब इसका क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और 11 छक्के 66, तो कितना गया 2√66, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है 25, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर यहाँ पर होता फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। यहाँ पर कितना दिया है 25√3, √3 कैंसिल हो गया और 25 चौक यहाँ पर कितने जाएंगे 100, तो भुजा का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। जब इसका स्क्वायर उठाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट कितना होता है भाई यहाँ पर बताओ 10, ये हमारी क्या आ गई भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सहयोग करो, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।